फैक्ट वर्ल्ड पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए राम मंदिर से जुड़ी कुछ अनोखी जानकारी लेकर आए हैं कि कैसे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद एक विषय में चर्चा बने हुए हैं। आज हम आपको राम मंदिर के शुरुआती समय से लेकर अब तक की पूरी कहानी बताएंगे, जिससे शायद आज तक आपको अनजान रखा गया हो। तो चलिए चलते हैं राम मंदिर की अनसुनी कहानी की तरफ। अगर यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट वर्ल्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राम मंदिर अयोध्या विवाद भारत में एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक वाद विवाद का चर्चा बन चुकी है। राम मंदिर का मुद्दा पारंपरिक रूप से हिंदुओं के देवता राम के जन्म स्थान के रूप में माने जाने वाले स्थल के इर्द गिर्द घूमती है। साथ ही बाबरी मस्जिद भी, जिसे 8वीं शताब्दी में मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर जनरल मीर वाकी द्वारा बनाया गया था। मस्जिद एक पहाड़ी इलाके पर स्थित थी, जिसे रामकोट के नाम से जाना जाता था। अभिलेखों के अनुसार मीर बाकी ने उस स्थान पर पहले से मौजूद राम मंदिर को नष्ट कर दिया था, जिस कारण भगवान राम का अस्तित्व आज तक विवाद का चर्चा बनी हुई है। पुरातत्वविद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार विवादित स्थल की खुदाई के दौरान कई विभिन्न वस्तुएं भी मिली जो कि हिंदू की सभ्यता से मिलती जुलती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी और संरचना भी प्रकृति इस्लामी नहीं थी, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि बाबर अथवा मीर बाकी नहीं है जमीन कैसे हासिल की। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद नवाबी शासन समाप्त होने पर ब्रिटिश कानून शासन और न्याय व्यवस्था लागू हुई। ऐसा माना जाता है कि इसी दौरान हिंदुओं ने मस्जिद के बाहरी हिस्सों पर कब्जा करके चबूतरा बना लिया और भजन पूजा शुरू कर दी। इससे लेकर वहां पर झगड़े होते रहते थे। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रशासन ने चबूतरे और मस्जिद के बीच दीवार बना दी। मुसलमानों की तरफ से लगातार लिखित शिकायतें होती रहती थी कि हिंदू वहां नमाज में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। 1883 में निर्मोही अखाड़ा के डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद को अर्जी देकर मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी गई। मुस्लिम समुदाय की आपत्ति पर अर्जी नामंजूर हो गई। रघुवर दास ने चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद अफसर के खिलाफ सिविल कोर्ट में पहला मुकदमा 29 जनवरी 1885 को दायर किया गया। मुकदमे में 17x21 फीट लंबे चौड़े चबूतरे को जन्म स्थान बताया गया और वहीं पर मस्जिद बनाने की अनुमति मांगी गई थी, जिससे पुजारी और भगवान दोनों धूप, सर्दी और बारिश से निजात पा सकें। रघुवर दास ने उसके बाद अवध के जुडिशियल कमिश्नर डब्ल्यू यंग की अदालत में दूसरी अपील की जुडिशियली कमिश्नर यंग ने 1886 को अपने जजमेंट में लिखा था कि अत्याचारी बाबर ने 350 साल पहले जानबूझकर ऐसी पवित्र स्थान पर मस्जिद बनाई जिसे हिंदू रामचंद्र का जन्म स्थान मानते हैं। इसी समय हिंदुओं को वहां जाने का सीमित अधिकार मिला। इन अदालतों ने अपने फैसले में विवादित स्थल के बारे में हिंदुओं की आस्था, मान्यता और जनश्रुति का उल्लेख तो किया, लेकिन अपने फैसले का आधार रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों को बनाया और शांति व्यवस्था की तत्कालीन जरूरतों पर भी ध्यान दिया। 1936 में मुसलमानों के बीच भी विवाद होने लगे थे। ये विवाद मुसलमानों के दो समुदाय, शिया और सुन्नी के बीच हुआ कि मस्जिद किसकी है। वक्फ कमिश्नर ने इस बात पर जांच बिठाई। मस्जिद के मुतवली मैनेजर मोहम्मद जकी का दावा था कि मीर बाकी शिया थे, इसलिए मस्जिद हुई शिया लोगों की। लेकिन जिला वक्फ कमिश्नर मजीद ने 1941 को अपनी रिपोर्ट में कहा कि मस्जिद की स्थापना करने वाला बादशाह सुन्नी था और उसके इमाम तथा नमाज पढ़ने वाले सुन्नी हैं, इसीलिए यह मस्जिद सुन्नी हुई। इसके बाद शिया वक्फ बोर्ड ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ फैजाबाद के सिविल जज कोर्ट में मुकदमा कर दिया, लेकिन सिविल जज S.A. एहसान ने 1946 को शिया समुदाय का दावा खारिज कर दिया। यह मुकदमा इसीलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आज भी शिया समुदाय के कुछ नेता इसे अपनी मस्जिद बताते हुए मंदिर निर्माण के लिए ज़मीन देने की बात करते हैं। 1980 के दशक में हिंदू राष्ट्रवादी संघ परिवार से संबंधित विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू के लिए विवादित स्थल को दोबारा पाने के लिए और स्थान पर राम को समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। 1889 में विवादित स्थल पर मस्जिद से सटे भूमि पर एक मंदिर की नींव रखी गई। भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 1.5 साल स्वयंसेवक को शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया, जिसे कार सेवकों के रूप में जाना जाता है। रैली काफी हिंसक हो गई थी और भीड़ में सुरक्षा बलों को घेर लिया गया और मस्जिद को तोड़ दिया गया।
मस्जिद को तोड़ने के कुछ दिनों बाद भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच कई महीनों तक सांप्रदायिक दंगे हुए। मस्जिद के विध्वंस के एक दिन बाद ही द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा एक रिपोर्ट में लिखा गया कि पाकिस्तान में कई हिंदू मंदिरों पर भी हमला बोला गया। कुछ मंदिरों में तो आग तक लगा दी गई। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी कुछ हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। आपको राम मंदिर के बारे में जानकर कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगली वीडियो में हम राम मंदिर के निर्माण से जुड़े कुछ और बातों को लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।